यह कहानी गांव सुखपुर की है। सुखपुर एक खुशहाल गांव है। गांव सुखपुर अपने कुश्ती की परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ हर साल एक बड़ा दंगल आयोजित होता था, जिसमें आसपास के गांव के पहलवान भाग लेते थे। इस गांव में रहने वाला एक युवा अर्जुन बचपन से ही पहलवान बनने का सपना देखता था। उसका शरीर मजबूत था, लेकिन मन बहुत कोमल। अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य गांव के सबसे सम्मानित अखाड़े के उस्ताद थे। वे अर्जुन को हमेशा सिखाते थे और कहते थे, अर्जुन, कुश्ती केवल ताकत का नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य का भी खेल है। जी उस्ताद। अर्जुन के साथ उसके दो मित्र विक्रम और संजय भी अखाड़े में अभ्यास करते थे। तीनों अखाड़े में दंड बैठक करते, कुश्ती के दांव पेच सीखते और एक दूसरे को चुनौती देते। एक दिन अखाड़े में एक नया पहलवान आया, जिसका नाम बलदेव था। वह एक विशालकाय युवक था, जिसकी ताकत की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। प्रणाम उस्ताद जी, मैं इस गांव का सबसे बड़ा पहलवान बनना चाहता हूँ। पहलवानी सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, मन और संयम भी आवश्यक है। अगर तुम अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाओ तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बलदेव ने अखाड़े में अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। वह पूरे दिन कसरत करता। जल्द ही उसने कई पहलवानों को हरा दिया। यह देखकर अर्जुन को चिंता होने लगी, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे दंगल जीतना है तो इसे अपनी ताकत और तकनीक को और बेहतर बनाना होगा। अर्जुन ने अपने अभ्यास को दोगुना कर दिया। वह सुबह उठकर दौड़ लगाता, घने जंगलों में पेड़ों के तने को उठा उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाता। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे विशेष दाव सिखाए, जो ताकतवर अन्य पहलवानों के खिलाफ कारगर साबित होते। गांव के बुजुर्गों ने घोषणा की कि इस बार का दंगल बहुत अन्य होगा और विजेता को गांव के राजा से पुरस्कार मिलेगा। अर्जुन, विक्रम, संजय और बलदेव ने भाग लेने का निर्णय लिया। द्रोणाचार्य ने उन चारों को अपने पास बुलाया और कहा, अगर तुम सभी दंगल में भाग लेना चाहते हो तो याद रखना, यह केवल ताकत का खेल नहीं है और तुम चारों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा और हमारे अखाड़े का नाम रोशन करना होगा। तभी वे सभी अपने अपने घर चले गए। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। तुम दूसरों का दर्द नहीं देख सकते, फिर तुम कुश्ती कैसे खेलोगे? माँ, मैं किसी को चोट पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी सीमा से आगे बढ़ने के लिए लड़ रहा हूँ। अगले दिन दंगल का आयोजन किया गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मुकाबला शुरू हुआ। पहले दौर में विक्रम और संजय हार गए, लेकिन अर्जुन और बलदेव ने सभी को हराकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल मुकाबला रोमांचक था। बलदेव की ताकत अपार थी, लेकिन अर्जुन की फुर्ती और तकनीक बेहतरीन थी। बलदेव ने अर्जुन को कई बार पटकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन हर बार से बच जाता। आखिरकार अर्जुन ने अपनी चपलता का उपयोग करते हुए बलदेव को एक शक्तिशाली दांव में फंसा लिया और उसे चित कर दिया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले लगाया और कहा, आज तुमने साबित कर दिया अर्जुन कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शरीर में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण और धैर्य में भी होती है। आज तुमने हमारे अखाड़े का ही नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। राजा ने अर्जुन को पुरस्कारित किया और सुखपुर गांव में उसका नाम अमर हो गया। बलदेव ने भी हार स्वीकार की और अर्जुन से दोस्ती कर ली। दंगल जीतने के बाद अर्जुन को एक नया लक्ष्य मिल गया। उसने एक नए सफर की शुरुआत की।
उसने गांव के अन्य युवाओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। वह खुद भी और कठिन अभ्यास करने लगा ताकि आगे चलकर राज्य स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग ले सके। कुछ दिन बाद अर्जुन के पिता रामधन की दिल के दौरे के कारण मृत्यु हो जाती है। तब घर का सारा भार अर्जुन के कंधे पर आ जाता है। बेटा अर्जुन, अब घर की जिम्मेवारी तुम पर ही आ गई है। खेतों का काम भी अब तुम्हें ही करना होगा। हाँ माँ, मुझे पता है। अब मैं कुश्ती के साथ साथ खेतों का काम भी संभाल लूँगा। अर्जुन सुबह कसरत करके फिर खेतों से पशुओं के लिए चारा लेकर आता है और फिर से अखाड़े की तरफ चला जाता है। अरे अर्जुन, अगर तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हारा कुश्ती प्रतियोगिता में जीतना मुश्किल हो जाएगा। उस्ताद, अब मेरे पिता की मृत्यु के बाद खेतों का काम तो मुझे ही संभालना पड़ेगा और कुश्ती खेलना मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि यह तो मेरे बचपन का सपना है। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम दोनों पर ध्यान दो, परंतु अच्छा खाना खाते रहना और अच्छा दूध भी पीते रहना। देखना, तुम एक दिन ज़रूर सफल होगे। जी उस्ताद, मैं पूरी जी जान से मेहनत करूँगा और ये राज्य की प्रतियोगिता ज़रूर जीतूँगा। कुछ महीनों बाद राज्य की सबसे प्रतिष्ठित कुश्ती प्रतियोगिता की घोषणा हुई। अर्जुन ने इनमें भाग लेने के लिए ठानी। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हें अपनी असली परीक्षा देनी होगी अर्जुन। अर्जुन और बलदेव दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। यहाँ उनके सामने नए नए ताकतवर पहलवान थे। जब खेल की शुरुआत हुई तो बलदेव पहले चरण में ही हार गया और मैदान से बाहर आ गया। अरे बलदेव, ये क्या? तुम तो सबसे पहले भाग आए। कम से कम प्रथम चरण तक तो रुकना चाहिए था ना। वो पहलवान जी, ये पहलवान तो बहुत ही चतुर और शक्तिशाली है। तभी अर्जुन की बारी आ जाती है। अर्जुन ने अपने धैर्य और तकनीक से एक एक कर सबको हरा दिया। पूरे गांव के लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन फाइनल अभी बाकी था। फाइनल में उसका मुकाबला राज्य के सबसे प्रसिद्ध पहलवान महादेव से हुआ। महादेव से पूरे राज्य के पहलवान डरते थे। उसकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। यह मुकाबला अर्जुन के लिए पहले से भी कहीं ज्यादा कठिन था। महादेव ने मैदान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। महादेव अनुभव में अर्जुन से बहुत आगे था, परंतु अर्जुन भी बहुत मेहनती था। उनका खेल काफी देर तक चलता रहा। सभी लोग यह बड़े गौर से देख रहे थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी रणनीति का इस्तेमाल किया और मौका पाकर महादेव को पटक दिया। अर्जुन ये प्रतियोगिता जीत गया था। राज्य के राजा ने अर्जुन को विजेता घोषित किया और उसे राजकीय पहलवान का खिताब दिया। अब अर्जुन केवल गांव का ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का गौरव बन गया था। इसी पर राजा ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए हैं और तुम्हें अपने दरबार में राज्य पहलवान बनाना चाहते हैं। क्या तुम्हें यह स्वीकार है? जी महाराज, क्यों नहीं। अब अर्जुन एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सही सोच, संयम और लगातार परिश्रम के बिना वह अधूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक करके कमेंट में जरूर बताना कि अगली कहानी आपको किसके ऊपर चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कीप एंजॉयिंग।